आप सबको जय मसीह की प्रिय सुबह की प्रार्थना में आप का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं भले चंगे आप परमेश्वर के सन्निधि में दिन प्रतिदिन प्रार्थना में बढ़ रहे, वचन को समझ रहे, वचन की गंभीरता को आपके जीवन में ले रहे। हम में से कई लोग इन दिनों में जब हम प्रार्थना में बढ़ते हैं, हमारा आत्मिक जीवन स्ट्रांग होता है। Praise the Lord। शरीर भले कमजोर होगा, शरीर भले दुखी होगा, शरीर में ताकत नहीं होगा, बल नहीं होगा, लेकिन डरना नहीं प्रियो, ये शरीर नाशवान है, मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या नहीं खोना है? हमारी आत्मा। शरीर की कमजोरी को देखकर अपने आप को पीछे नहीं हटाना, शरीर की बीमारी को देखकर अपने आप को प्रभु से दूर मत करना। ये नाशवान शरीर है, इसलिए बार बार बीमारी भी आता है, कमजोरी भी महसूस होता है, ताकत भी घट जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु ने सुंदर शरीर हमको बचपन में दिया और धीरे 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 हम बढ़ते गए। प्रभु ने ये नहीं कहा कि बचपन में तुम्हें जो ब्लड दिया है वही तुम्हारा बुढ़ापे तक रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है, ब्लड का क्वालिटी भी कमजोर हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है हमारा खाने में इतना अच्छा खाना नहीं खाते जैसे रईस लोग खाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम साधारण खाना खाने वाले, हम पौष्टिक आहार खाने के लिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम साधारण आहार खाते और उसके कारण से इतना ब्लड में एसेंशियल मिनरल्स या विटामिन मिलना मुश्किल है, कमजोरी आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम सब कुछ बड़े ध्यान से शरीर को कंट्रोल करते। उम्र के समय पर हमको डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, इफेक्ट है, चलने में हड्डियों में दिक्कत आ जाती है, अगर वजन है तो घुटनों में दर्द आ जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को बैक पेन हो जाता है। ये एज का एक साधारण फैक्ट है। सो हमें क्या करना है? हर चीज में बड़ी ध्यान और परहेजी करना है। जैसे हमें तेल कम खाना है, शुगर को कम कर देना है, और हर प्रकार का वस्तुएं जहां जहां हमारा शरीर को पाता नहीं है, हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको क्या करना है? हमें कट आउट करना है। बचपन में हमने बहुत ही मिठाइयाँ खाई है, लेकिन अब हम बुढ़ापे में नहीं खा सकते हैं। एज मैटर्स। प्रभु ने इसीलिए तो बुद्धि दिया है, समय समय पर आप बदलते रहो। प्रभु ने सब कुछ खाने के लिए भला बनाया, कोई भी चीज बुराई नहीं है, लेकिन आप अधिक मात्रा में लेंगे तो शरीर के लिए हानिकारक है। जितना शरीर को चाहिए उतना ही हमें देना है। इसीलिए परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, बुद्धि को यूज करो। हम ओवरडोज कोई भी खाना, कोई भी मिठाई या सब कुछ लेने के बाद हम बीमार गिरेंगे, और उस बीमारी का कारण परमेश्वर कर हम प्रभु को दोष देगा तो कैसा रहेगा? प्रभु ने इसलिए मनुष्य को बुद्धि दिया है, जानवरों को नहीं दिया है। मनुष्य हर चीज पर अपना कंट्रोल करे, अपना शरीर की हिफाजत करे, लेकिन कई बार हम बीमार होते हैं शरीर में, आत्मा में नहीं है। आत्मा में कोई बीमार नहीं होता है। तब हमें प्रार्थना करना है, हमारी आत्मा ढीला ना हो, आत्मा कमजोर ना हो।
एक बात हमेशा याद रखना, शरीर हमारा मिट्टी में मिल जाने वाला है। ये नाशमन शरीर क्या होता है, कभी भी स्ट्रेस और एनवायरनमेंट चेंज होने के समय पे बीमारी या कष्ट क्लेश आता रहेगा। मेरे प्रिय, डरो मत, ये एक दिन चला जाएगा, 6 फुट जमीन में चला जाएगा, लेकिन ऊपर जाएगा। एक वस्तु है आत्मा। प्रीचरो, आत्मा आग जैसे जलते रखना। आप चाहे बुढ़ापे में क्यों ना हो, प्रीचरो, उससे ठंडा मत करना। मैंने जैसे कल बताया, गांधी जी का स्मारक के उधर एक दिया हमेशा जलता रखा है दिल्ली में। प्रीचरो, आपके अंदर एक आत्मा है, उस दिया को बुझने मत देना। वो जितना जलते रहेगा, आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता और कांटेक्ट मजबूत रहेगा। शरीर की बीमारी ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आत्मिक जीवन जब आपका स्ट्रांग रहेगा, आप फायर में रहेगी, तो आपकी शरीर की कमजोरी उसके सामने कुछ नहीं कर सकता। अगर आप मन से कमजोर हो जाएगा तो प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मिक जीवन में कमजोर हो जाएगा तो शरीर और कमजोर कर देगा। आप हर बात में पीछे रह जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरा विषय, हालेलुया, जब आपकी शक्ति समाप्त हो जाए। कई बार हम देखते हैं बुढ़ापे में हमारी हड्डियां कमजोर होने के कारण से क्लचेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम देखते हैं रेलवे स्टेशनों में, एयरपोर्ट में व्हील चेयर रखा गया इसीलिए कि कुछ लोग के पास व्हील चेयर नहीं है, ताकि वो सर्विस का उपयोग किया जाए। किसको व्हील चेयर का उपयोग किया जाना पड़ता है? जो चल नहीं सकते हैं। कौन क्लचेस यूज करता है? जिनकी हड्डियों में ताकत नहीं है। बचपन में हम दौड़े, जवानी में कूदे, हम दादरे चढ़े, सब कुछ चढ़े, लेकिन आज हड्डियां कमजोर हो गया है, कैल्शियम की कमी हो गई, शरीर निर्बल हो गया है, मांसपेशियों में ताकत नहीं रहा है, हड्डियों के साथ जॉइंट नहीं है, ढीला हो गया। डर लगता कहीं गिर जाएगा तो हड्डियां टूट जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो विषय, जब आपकी शक्ति समाप्त हो, क्या करना है? 2 कोरिन्थी 12 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 9। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते पौलुस के जीवन में भी अनेक कष्ट आए। देखो, जितने चेले थे प्रभु यीशु मसीह, ये सब इंसान ही थे। Although they are carrying the God's messages, वो सब इंसान थे। पौलुस ने मार खाया, पत्रोस ने भी मार खाकर ऊंधा, उसको क्रूशीकरण कराया गया। यूहन्ना को पतमोस का टापू में डाला गया, बड़ी यातना थी। सुसमाचार के लिए इन चेलों ने कितना बड़ा बलिदान दिया, जरा सोचो। क्योंकि परमेश्वर जानते समय पर उन्हें कहकर गया, इस संसार में बड़ी कठिनाई को फेस करना पड़ा, क्योंकि इस संसार ने मुझे धिक्कारा है, मुझे क्रूस पर टांगा है। मेरा सुसमाचार तब लेकर अगर तुम प्रचार करने निकलोगे, वैसा ही शिक्षा तुम्हारे ऊपर हो सकता है। आज वही हो रहा है। अनेक मसीह लोग हम देखते हैं, चाहे हमारे देश में हो, खास करके हमारे देश में हो रहा है, सताव सहन करना पड़ रहा है,
खास कर हम एमपी छत्तीसगढ़ में देखते हैं, बड़ा विरोध है। उड़ीसा में भी है। शैतान बौखला गया है। लोग अच्छे बनते हैं उससे देखकर बिल्कुल पसंद नहीं। एक व्यक्ति दारू पीकर उसके घरों में लड़ाई करेगा, बर्बादी करेगा, तो लोग कहेंगे अच्छा है वो बर्बाद होने दे, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ना है। अगर वो व्यक्ति चर्च जाकर सुधर जाए, अपने पैसे बच जाता है, वो घर अच्छा बनाता है और 4 व्हील लेने के बाद अड़ोस पड़ोस के और गांव के लोग में यही टारगेट है, ये क्रिश्चियन बन गया, क्योंकि उसकी अमीरी को गिरा नहीं सकता है, लेकिन वो क्रिश्चियन बन गया, इसको इधर से मार के भगाओ, इनका चर्च को बंद करो। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी अवस्था आने के समय पर अनेक जगह पर प्रभु के दास लोग और विश्वासी लोग सताव महसूस कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रार्थना करते रहना। हम भले हैं, हम चंगे हैं, हम सही तरह से आराधना में जाते, तो दूसरे आराधना लोगों के लिए, दूसरे पास्टरों के लिए प्रार्थना करना, जो बड़े डर के साथ, कष्ट के साथ, मारपीट सहन करने के बाद भी प्रभु में स्थिर रहकर परमेश्वर की आराधना को चला रहे। देखते हैं पौलुस इधर कहता है, परमेश्वर पौलुस से कहा और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। गॉड्स ब्लेसिंग बहुत है। पौलुस ने मार खाया, यातना सहन किया, जेलों में डाला, बंदी गृहों में डाला। ये सब घटनाएं होने के बाद भी परमेश्वर का वचन पौलुस से कहा जाता, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब आप सामर्थी बनते हैं, आपके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपकी जरूरत नहीं, आप मांगते नहीं, आप कमजोर हो जाते तो। लेकिन जब आप वीक हो जाते हैं, आपके अंदर ताकत घट जाता है, तब आप परमेश्वर की सामर्थ के लिए मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कब सिद्ध होता है? वचन कहता है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब आप निर्बल बनते हैं, तब वो सामर्थ सिद्ध होता है। तभी तो हम परमेश्वर से मांगते हैं। हम दौड़ने वाला व्यक्ति होगा तो हम परमेश्वर से कभी भी सामर्थ नहीं मांगेगा। जब हम क्लचेस पे आ जाते हैं, चलने का प्रॉब्लम हो जाता है, हम चल नहीं पाते, तो हम परमेश्वर की शक्ति, प्रभु मुझे मदद कर, मैं निर्बल हो गया हूं, मेरी हड्डियों में ताकत नहीं है, मैं कमजोर हो गया हूं, मुझे मदद कर 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 दुहाई देते, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो निर्बलता में सिद्ध होता है। आगे इस प्रकार का है, इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्बलता में घमंड क्यों करना है? क्योंकि प्रभु कहता है निर्बलता में मैं तुझे बल देगा, मेरी बल का सिद्धि तू समझ जाएगा, तुझे प्राप्त होगा। इसीलिए कहता है मैं निर्बल होने के बाद भी मेरे जीवन में घमंड है, क्योंकि मेरा परमेश्वर का बल मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। जब हम जीरो हो जाते हैं ना प्रियो, परमेश्वर का सामर्थ कार्य करता है। जीरो होना है, एडमिट करना है, मेरा बल से मैं आज नहीं चल रहा हूं प्रभु, तेरा बल से। बचपन में मैं अपना बल से चला होगा, लेकिन आज मुझे तेरी बल की जरूरत है, आज तेरी ताकत की जरूरत है। मेरी कमजोरी में तू मदद कर, मेरे बीमारी में तू चंगाई लेके आ, मेरे शरीर में आश्वासन दे, ब्लेसिंग्स दे, तेरा हाथ बढ़ाकर छू ले। प्रभु तू टच करेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। इन दिनों में प्रभु के सन्निधि में प्रार्थना करिए। कमजोरी में बल देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, सुंदर वचन तूने पौलुस को दिया।
वो वचन हम क्लेम कर कर प्रार्थना करते हैं। आज जितने लोग बीमार हैं, कष्ट में हैं, निर्बलता में, दुख में हैं, परेशानी में, तकलीफ में, अराजकता में, प्रभु तेरा बल के लिए प्रार्थना कर रहे, तेरा शक्ति उनके जीवन में आने पाए। उनकी कमजोरी को प्रभु दूर करो, उनकी निराशा को दूर कर उनके जीवन में आश्वासन दे, उनके जीवन में बड़े कार्य प्रभु तू करा। हर तंगी, हर मुसीबत से तू छुड़ा। प्रभु ये शरीर नाशवान है, लेकिन हमारा आत्मा के लिए हम प्रार्थना करें। आत्मा, आत्मिक जीवन हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ने के लिए परमेश्वर तो ताकत दे, हिम्मत दे, खियाव दे, उसके लिए धन्यवाद। होने दे, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जितने लोगों का विषय प्रेयर रिक्वेस्ट में, हर एक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक परिवारों में तेरा शक्ति उंडेलने पाए, बीमारी निकल जाने पाए, अंधकार की शक्ति जो उनको घेरा हुआ यीशु नासरी के नाम से कैंसल करते हैं। द माइटी नेम ऑफ जीसस। पराक्रमी काम परमेश्वर कर, उसका धन्यवाद। हो रहे तो प्रभु यीशु के नाम से छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह की प्रिय।